हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 लेकर आए हैं। इसमें हम इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको प्ले स्टोर में प्रत्येक सब्जेक्ट कक्षा 10 की वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और कक्षा 10 की मैं गणित का सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? जब दो घन ये जिसका में प्रत्येक का आयतन है 64 भी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दो को मिला दिए, दो घन, इसी प्रकार दो घन को हम मिला दिए तो इस प्रकार प्राप्त जो एक घनाभ बन जाएगा, दो को मिलाएंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। इस प्रकार जो घनाभ प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे आपको पिक से समझाते हैं। जैसे दो घन हैं जिसमें से प्रत्येक का भुजा 4 सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए भुजा बराबर होता सूत्र भुजा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 होगा। तो इस प्रकार एक घनाभ देखिए बन जाता है जिसका ऊंचाई हो जाता है, दो को मिलाते हैं, दो को मिलाए तो हो गया 8 सेंटीमीटर और यह हो गया चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस पर घनाभ बना, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दिया है क्या क्या, घन का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसका भुजा बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप दो को मिलाते हैं तो संलग्न पृष्ठ मिलाते हैं तो इसका देखिए अब लंबाई हो गया घनाभ जो बना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर वही है। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसका सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो इस फॉर्मूला को हम सेट किए तो सॉल्व करने पर 164 सेंटीमीटर क्यूब आया। अतः इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, आप देखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है, इससे नीचे वाला जो पार्ट है यह यहाँ से आकार का है, जिससे ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित, खोखला बेलन उसे कहते हैं, एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर देखे होंगे, जिसका बीच का भाग खाली हो, जिसका बीच का भाग खाली, उसे खोखला बेलन कहते हैं। एक खोखले अर्धगोला पर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है, जिसका अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ से लेकर यह व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक यह 14 सेंटीमीटर है, यह लेंथ है 14 सेंटीमीटर। इसलिए इस बेलन का भी व्यास हो जाएगा ऊपर जो अध्यारोपित है, क्योंकि बराबर साइज का है, उस पर अध्यारोपित है, इसका मतलब है वह उसी साइज का होगा जिस साइज का अर्धगोला है खोखला। इसलिए बेलन का भी व्यास हो जाएगा D ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, तथा कुल पात्र की ऊंचाई दिया है, पात्र की कुल ऊंचाई मतलब एक अर्धगोला पर
एक खोखला बेलन रखे तब इसका कुल ऊंचाई होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तब देखिए दिया है जो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डी दिया है, डी दिया है बेलन का अर्धगोला का 14 सेंटीमीटर, इसलिए यह डी होगा बेलन का डी के बराबर भी होगा, क्योंकि वो इसी बराबर साइज का है दोनों, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा R इक्वल टू D/2 के 14 का अदा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। और देखिए ऊंचाई हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला में देखिए यहाँ तक लंबाई दिया है 14। ठीक, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए देखिए त्रिज्या अर्धगोला का त्रिज्या सेंटर से हमेशा हर फेस पर बराबर होता है, इसलिए यह लेंथ भी होगा 7 सेंटीमीटर और यह लेंथ भी होगा 7 सेंटीमीटर, यह लेंथ भी होगा 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर, और हमको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर, इसलिए हम इतना में से हम इतना घटा दें तो हमको यह बढ़ जाएगा, मतलब 13 में से 7 घटा देंगे तो हमको आ जाएगा बेलन का ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक, अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आप बताइए बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हमको निकालने क्या करता था, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमको आंतरिक अंदर का पृष्ठ, अंदर का जो ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये पृष्ठ को। ठीक, देखिए ये खोखला है तो का मतलब है ऊपर भी खाली होगा, तो हमको ये आंतरिक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हो जाएगा क्या, देखिए अर्धगोला का हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए और इसका हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि बेलन का वो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr_l और अर्धगोला का 2πr²। अब देखिए सही मान को हम पुट करते हैं इस पर, तब को मान आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। थर्ड प्रश्न है, एक खिलौने त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है। एक खिलौना जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले शंकु का आकार का है। ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर ही अध्यारोपित हैं। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौना का हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है, यह यहाँ। ठीक, इसका त्रिज्या हमको दिया था 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए दिया है खिलौने की त्रिज्या जो शंकु का आकार है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगा, त्रिज्या होगा 3.5। यह त्रिज्या देखिए नीचे में अध्यारोपित गोला है उसका भी बराबर है, इस मतलब यह भी उसका त्रिज्या है गोला का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यह डिस्टेंस भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। और हमको संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई दिया था 15.5 सेंटीमीटर। और यहाँ तक का हमको मालूम है कि यहाँ तक तो अर्धगोला हो गया, अर्धगोला अगर काट देंगे तो आ जाएगा सिर्फ यह शंकु का ऊंचाई। इसका अर्धगोला देखिए 3.5 भाग तक है, इसलिए इतना घटा देंगे तो हमको आ जाएगा इतना शंकु का ऊंचाई, जो होगा 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं
शंकु की त्रिज्या 3.5, शंकु की ऊंचाई 15.5 में से 3.5 हटा दिए क्योंकि नीचे में अर्धगोला है, अर्धगोला का ऊंचाई 3.5 तक अर्धगोला है, तब आ जाएगा हमको शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। हमको कहता है कि निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हम यह शंकु का वक्र इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और हम इस अर्धगोला का इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हम इस खिलौना पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए शंकु का ऊपर का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एल का जरूरत पड़ेगा, जो दिया नहीं है, इसलिए पहले हम एल निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई होगा बराबर √r² प्लस h² बराबर, सूत्र आपको बता दें पहले, इस पर मान पुट करते हैं, हमको आता है 12.5 सेंटीमीटर में आएगा त्रिज्या की ऊंचाई। इसलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का CSM मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का CSM, दोनों फार्मूला पुट किए, हमको खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर इस जगह होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, जैसे यहाँ लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। एक दी 7 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, डब्बा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। कहता है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक छुपेगा, मतलब यह ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जब इस पृष्ठ इस किनारे और इस किनारे को छुएगा, इस किनारे और इस किनारे को छुएगा, उसी स्थिति में इस पर अध्यारोपित अर्धगोला का व्यास अधिकतम हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पता है जब अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला इस ठोस पर रखा जाए, तब इस प्रकार जो प्राप्त एक ठोस होगा, यह ठोस जो बना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका पृष्ठ का इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का, इस भाग का, इस पर बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगा a/2, मतलब जितना a है इसका, मतलब इसका भुजा है जितना 7 सेंटीमीटर है, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का CSA माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। देखिए इसमें हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने के लिए इस ब्लॉक का हम पूरा क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। उसमें देखिए यह बीच वाला जो इसका जो बेस जो है अर्धगोला का, वह तो अर्धगोला रखा गया है, वह तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा, वह अंदर है, इसलिए इसको घटा देंगे। और इसके बदला में ऊपर में एक देखिए ये ऐसे वक्र बन गया है, वक्रकार बन गया है अर्धगोला जैसा, इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, यह पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा इस ब्लॉक का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही करते हैं, आप फार्मूला पुट करेंगे और मान निकल जाएगा। तो घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² और अर्धगोला का CSA का 2πr² और आधार का क्षेत्रफल πr², 2π नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ πr² होगा, ये 2 नहीं होगा, πr²। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमको इतना आंसर आता है, इतना होगा आंसर। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट
कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास घन के किनारा के बराबर है। तब कहते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस जब अर्धगोला काट कर निकाल लिए तो बाकी जो उस ब्लॉक का घनाकार ब्लॉक का भाग बच जाता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यह एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक। इसका भुजा नहीं दिया है, हम मान लेते हैं इसका भुजा ए है। और कहता है प्रश्न में इसका व्यास जो है ये अर्धगोला जो काटे गड्ढा इसका व्यास इसके भुजा के बराबर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस बराबर 1 के बराबर होगा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास 1 बराबर हो सकता है, ये होगा। इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2, ठीक। तब कहता है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके लिए अगर अर्धगोला हम काट लिए तो एक और पृष्ठ हमको बढ़ गया, या नीचे एक और ऐसे पृष्ठ बन गया। और हमको कलर चेंज करके बताते हैं। वह पृष्ठ हो गया, एक हमको यह पृष्ठ हो गया, यह पृष्ठ, एक हमको यह पृष्ठ, एक इस साइड का, एक इस साइड का और एक नीचे वाला पृष्ठ। और देखिए हमको यह पृष्ठ एक बढ़िया गया और यह साइड वाला, यह साइड वाला, सभी पृष्ठ को जोड़ देंगे तो हमको इस पर काटे जो ठोस अवशेष बचल हैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है मतलब वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला का अधिकतम व्यास सब कुछ है, फार्मूला हम पुट करते हैं। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार ब्लॉक के लिए पहले उसमें अर्धगोला का CSC है, क्योंकि यह क्षेत्रफल बढ़ गया, इसमें यह CSC जुड़ेंगे। और देखिए उसमें से देखिए अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि यह देखिए यहाँ से कट कर ये बीच वाला भाग हट गया है, इसलिए यह क्षेत्रफल तो नहीं जुटेगा इसमें, इसका फिर नीचे वाला भाग जुटेगा और ये साइड में जो बचा हुआ भाग जुटेगा। वो देख संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले उसमें से इतना कम घटा देते तब इसका सब सतह निकल गया। और यह भाग जो बना है इसमें इसके बदला में हम अर्धगोला का CSC जोड़ देते हैं, ये CSC बराबर होगा। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फार्मूला पुट करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², अर्धगोला का CSC 2πr², और अर्धगोला का आधार क्षेत्रफल होगा πr²। यहाँ पर कंप्यूटर में टाइपिंग द्वारा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर होगा πr², 2πr की जगह πr² होगा। देखिए अब घटाएंगे तो आ जाएगा हमको a² प्लस πr²। अब फार्मूला पुट के एक जगह और r के बदलाव लिखेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं a/2 लिखिए, हो गया a² कॉमन ले लिए, हो गया 6 + π/4 a²। यही हुआ इस प्रकार ठोस जो बनेगा उसका क्षेत्रफल। 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल बेलन का आकार है। दवा का एक कैप्सूल जो है वह बेलन के आकार के हैं, बेलन के आकार की, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगल है। दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगल है, देख सकते हैं आप, लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका व्यास जो है वह है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है यह है 5 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन तथा यह इसमें अर्धगोला जो उसका भी व्यास होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं। देखिए इसमें दिया है क्या सर, दिया था हमको अर्धगोला का बेलन का त्रिज्या कितना होगा 5 था, व्यास दिया है और इसलिए त्रिज्या होगा 2.5। बेलन की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की लंबाई होगा। देखिए बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार तो यहीं से है ना, यह डॉट यहीं से ना,
इसलिए ये यहाँ तक लंबाई कितना है, अर्धगोलाकार त्रिज्या के बराबर ये कितना है 2.5, और यह है 2.5 ये साइड। ये 2.5 घटा देंगे 14 में से, यहाँ तक 14 था, इसमें से 2.5 घटा देंगे तो हमको बेलन को आ जाएगा 9 mm। और अर्धगोलाकार त्रिज्या बराबर होगा बेलन त्रिज्या की 2.5। इसलिए कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए इसका कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका हम अब यहाँ तक बेलन है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और यह दोनों अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये करते हैं, फार्मूला पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देख सकते हैं आप, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, और 2 गुना अर्धगोला का सी से, क्योंकि 2 है इसलिए 2 से गुना किए हैं। अब देखिए फार्मूला पुट करते हैं, इतना हुआ, अर्धगोला सी होता है 2πr² गुना किए 4πr² हो गया प्लस 2πrh। अब देखिए फार्मूला का इसको सॉल्व करते हैं, हमको आंसर मिल जाता है 220 mm²। अतः इस कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 220 mm²। ओके, आप देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें कहता है कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यह बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, मतलब ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। ठीक, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है इस तंबू को बनाएंगे जो, इसमें कैनवास का कितना क्षेत्रफल लगेगा। मतलब देखिए यह तंबू है, यह तंबू है जिसका ऊंचाई दिया है कि 2.1 मीटर और व्यास दिया है 4 मीटर। ठीक, इसलिए इस कैनवास का व्यास हो जाएगा बेलनाकार भाग का 2 मीटर, और यह बराबर है शंकु आकार भाग इसी पर अध्यारोपित है, इसलिए शंकु आकार भाग का भी त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। और फ्रेंड्स इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। यह जो तिर्यक यह है, यह लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, यह लंबाई वर्टेक्स से यहाँ तक, यह है 2.8 मीटर। तो हम देखिए कैनवास लगाएं, कहाँ लगेंगे, नीचे में तो ज़मीन रहता है, यहाँ पर इस भाग में तो ज़मीन रहता है। कैनवास लगेंगे तो कहाँ लगेगा, इस पूरा पृष्ठ पर, इस भाग में, और पीछे से भी इस भाग में, और ऊपर में यह शंकुआकार भाग में। तो हम शंकु का सियासी निकाल ले, और यह बेलनाकार भाग, इस बेलनाकार भाग का सियासी निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो निकल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल पर कैनवास लगाना है। इसके लिए देखिए हमको शंकु का सियासी निकालने के लिए हमको त्रिज्या तो मालूम है, त्रिज्या की ऊंचाई मालूम है, लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है, क्योंकि शंकु का सियासी का सूत्र होता है πr/l। इसमें हमको देखिए पाई मालूम है, आर मालूम है, एल मालूम है, सॉरी इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसका। चलिए तो बनाते हैं। दिया है बेलनाकार भाग का ऊंचाई इतना 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 2 मीटर, शंकुआकार भाग का तिर्यक ऊंचाई 2.8, इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा शंकुआकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों को हम जोड़ दिए, निकल गया कितना क्षेत्रफल पर कैनवास लगाना है। और हमको कहता है लागत भी ज्ञात करने के लिए, देख सकते हैं आप, साथ ही साथ 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। इस पर जितना कैनवास लगेगा उसका लागत ज्ञात कीजिए। तो हम निकालते हैं,
लागत देखिए 1 मीटर क्यूब पर सॉरी मीटर स्क्वायर पर कैनवास की लागत है 500 रुपया। इसलिए हमको कितना क्षेत्रफल लगाना है कैनवास 44 मीटर स्क्वायर पर, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हो जाएगा 44 इंटू 500 रुपया इक्वल टू 22,000 रुपया के बराबर हो जाएगा। ओके, कितना लागत लगेगा 22,000। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है ऊंचाई 2.4 cm तथा व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से ऐसा ऊंचाई मतलब इसी ऊंचाई का 2.4 ऊंचाई का ही और उसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। इसी व्यास वाला मतलब 2.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। कहता शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब वर्ग सेंटीमीटर में निकटतम अंक तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहीं पर अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कर रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे हम इमेज बना रखे हैं। फिगर एक बेलन है, ठीक, जिसका ऊंचाई दिया है 2.4 cm और इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, और कहता है इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक इससे बेलनाकार खोल काट लिया जाता है, सॉरी शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। यह खोल हम काट लिए तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल, ठीक, ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्रफल खाली हो गया है, वो अब कोई पृष्ठ नहीं है और एक पृष्ठ नया बन गया है पृष्ठ, शंकु का CSA जोड़ देंगे तो हो जाएगा इस प्रकार जो प्राप्त ठोस हुआ का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया है। देखिए शंकुआकार भाग का ऊंचाई बराबर होगा बेलनाकार भाग ऊंचाई, क्योंकि दोनों कदर बराबर है। बेलनाकार भाग का व्यास दिया है 1.4 मीटर, बेलनाकार भाग त्रिज्या हो जाएगा 0.7 मीटर, इसलिए शंकुआकार भाग का भी ऊंचाई हो जाएगा 0.7 मीटर इक्वल टू हो जाएगा शंकु की आर। ठीक, और देखिए इसका हम RL निकालना है तो हमको R मालूम है, H मालूम है शंकु का, लेकिन हमको इसका तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको L का जरूरत पड़ेगा। जो L दिया है L हम सूत्र से निकाल लेते हैं, √R² प्लस H² इक्वल टू हो जाएगा √0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। हम सोल्व करते हैं, आता है तिर्यक ऊंचाई 2.5 मीटर। ठीक, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ओके, तब फॉर्मूला हम पुट किए, बेलनाकार भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है सूत्र 2πRH प्लस शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πRL और बेलन के आधार वाला भाग वो कटाते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है वो एक वृत्त का कार्य करेगा, वृत्त होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल वृत्त के बराबर होगा πr²। अब इस पर हम सभी मान पुट करते हैं और आंसर इतना आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक, निकाले हुए हैं, एक वस्तु बनाई गई है, दोनों भाग से एक अर्धगोला खोल के एक वस्तु बनाई गई है जिससे कि आकृति में दर्शाया गया है, आपकी बुक में आकृति में दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार का त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तब कहता है इस प्रकार जो वस्तु बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दिया है क्या, एक बेलनाकार लकड़ी था जो ठोस था, इसमें से ऊपर से इसी व्यास का एक अर्धगोला काट लेता दोनों साइड से और एक वस्तु बनाया गया। इस वस्तु को ऊंचाई दिया है हमको, कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया है इसका त्रिज्या है हमको 3.5 cm। इसलिए यह अर्धगोला का भी त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का व्यास बराबर है। देखते हैं, जिससे आपको बता देते अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या बराबर होगा बेलनाकार भाग त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर, तिर्यक ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई होगा। इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, सीधा ऊंचाई 10 मीटर। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए यह भाग का क्षेत्रफल, यह कलर बदल के आपको बताते हैं, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, और उसमें हम इस भाग का जो है ना इसे काट लिए, अंदर काटे, अब इमेजिंग कर सकते हैं ठोस है, बीच में काटे, कटोरा जब बन जाएगा, उस कटोरा वाला भाग का इस भाग अंदर वाला भाग का क्षेत्रफल और इसको दोगुना कर देंगे, दो गो हैं करके जोड़ देंगे तो हमको इस प्रकार प्राप्त वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। वही करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h फॉर्मूला, और दो गो है इसलिए 2πr² से मैं 2 से गुना कर दिए, क्योंकि 2πr² अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, इसको आप सोल्व करते हैं, हमको तो इतना आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार यह चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए किस सब्जेक्ट पर आपको, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और मैथ का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपका साइंस का, सोशल साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है उसका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे।